सलामी सत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी ने कठुआ टेरर अटैक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं। तो पहले मैं उन जवानों को शत-शत नमन करना चाहूंगी और साथ ही भगवान जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि उनके परिवारों को ये दुख सहने की क्षमता दें। तो नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत जी जो कि रुद्रप्रयाग के थे, हवलदार कमल सिंह जी जो पौड़ी गढ़वाल के थे, राइफलमैन अनुज सिंह जी जो कि पौड़ी गढ़वाल के थे, राइफलमैन आदर्श नेगी जी टिहरी गढ़वाल एंड नायक विनोद सिंह जी टिहरी गढ़वाल। तो ये पांचों सपूत जो थे देवभूमि के, जो कठुआ टेरर अटैक में शहीद हुए हैं। तो इसमें टिहरी गढ़वाल के हैं, एक रुद्रप्रयाग और 2 पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के 2 सपूत राइफलमैन अनुज नेगी एंड हवलदार कमल सिंह के जो पार्थिव शरीर है वो बेस हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। तो चलते हैं और देखते हैं वहां के क्या हालात हैं। और सबसे पहले अभी हम जाएंगे बेस हॉस्पिटल। दोस्तों, यह है कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल, जहां पे पौड़ी गढ़वाल के 2 वीर सपूत राइफलमैन अनुज नेगी और हवलदार कमल सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। और यहीं से आर्मी की जो गाड़ियां आएंगी और यहीं से इनका पार्थिव शरीर लेकर उनके गांव जाएंगी। और यहाँ पे 2 गाड़ियां आई हैं आर्मी की, जो कि फूलों से सजी हुई है। इन वीर सपूतों के लिए फूलों से सजी ही गाड़ी आनी चाहिए। और यहाँ से ये जाएंगे अपने गाँव की ओर और उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर ले जाया जाएगा। शहीदों को सलामी देगा। सलामी सत। आज सत। God Vishnu.
मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। बच्चों को मैं शत शत नमन करती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि ये आसान बात नहीं है अपनी प्राणों की आहुति तक देना अपने देश के लिए। हम कहीं ना कहीं इन पांचों के और जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सबके बहुत ऋणी हैं कि वो अपनी प्राणों को त्याग रहे हैं और हम यहाँ खुल के सांस ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ही देन है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास इंडियन आर्मी जैसे सोल्जर्स हैं जो कि अपने प्राणों की बिना रक्षा करे, वे अपने बिना प्राणों के बारे में सोचते तक नहीं, और हम लोगों के लिए जिनको जानते तक नहीं है उनके लिए अपने प्राण निछावर कर देते। मेरा भाई जब यूएन पीस कीपर में गया था, तो वो कंट्री का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो वो कंट्रीज, जब यूएन पीस कीपर क्या होता है कि तुम दूसरी कंट्री में जा रहे हो एज अ उनके लिए सोल्जर बन के, क्योंकि उनके पास खुद की आर्मी नहीं होती है। तो हर देश से अलग अलग से एक बटालियन जाती है वहां, जो उनकी रक्षा करती है, उनकी बॉर्डर पे लड़ती है। तो मेरा भाई भी 6 महीने के लिए यूएन पीस कीपर में गया था कंट्री में, एंड वहां की सिचुएशन इतनी हार्ड थी। उनके पास ना इंटरनेट कनेक्शन था प्रॉपर, ना कुछ था, और रोज वॉर हो रहे हैं, रोज वॉर हो रहे हैं। तो दे आर प्रेयरिंग लाइक कि हम कैसे भी करके यहाँ से सुरक्षित अपनी देवभूमि, अपनी भूमि में पहुंचे, अपने देश पहुंचे। तो मेरे भाई का रिएक्शन क्या था जब वो घर आता है, मुझे बताता है, तो उसने कहा जैसे ही मैं उस देश से अपने देश में आया, फ्लाइट से उतरा, मैंने सबसे पहले अपने देश को नमन किया कि हे भगवान, हे भारत माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को यहाँ लाके दोबारा खड़ा कर दिया। मैंने तब लिखा था कि वीर जवानों की गाथा तुमको आज सुनाती हूँ, तूफानों में डटे रहे जो उनको शीश नवाती हूँ। जवानों की गाथाएं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और तूफान उनके लिए क्या है, नॉर्मली जो तूफान आ रहा है, बारिश वारिश आ रही है, उनके लिए कोई तूफान नहीं है। तूफान उनके लिए जो उनके लिए मौत बन के आया है। वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाती हूँ, तूफानों में डटे रहे जो उनको शीश झुकाती हूँ। कर्म पथ, कर्म पथ मतलब जो उनका ड्यूटी है, कर्म पथ के वो अनुरागी, मैं तो उनकी दास हूँ, उनकी ही आजादी में मैं खुलकर लेती सांस हूँ। कर्म पथ की मतलब जो उनका काम था, उन्होंने अपने से बिल्कुल नहीं हटते, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उससे काम करते हैं। और एक साइड से, एक प्रकार से मैं उसकी दास ही हूँ, क्योंकि ये फ्रीडम जो है आज जिस वजह से मैं फ्रीली घूम रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी उस चीज के लिए। तो एक प्रकार से मैं उनकी दास हुई और उनकी ही आजादी में लेती खुलकर सांस हूँ। उनकी ही फ्रीडम दी गई है और उसमें ही मैं खुलकर सांस ले रही हूँ। भारत माँ के प्रणय हेतु करती ये एहसास हूँ, गाकर गाथा उन वीरों की मैं मन से मुस्कुराती हूँ। वीर जवानों की गाथा है तुमको आज सुनाती हूँ। कविता जो मैंने थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए लिखा था और स्ट्रगल उनका शो करने का ट्राई किया था। आई होप कि हम इन चीजों को सिर्फ 24 घंटे के अंदर नहीं भूलेंगे। वी विल लर्न सेवरल थिंग्स फ्रॉम आवर सोल्जर्स कि बिना किसी को जाने हुए वो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं। ये 5 जवानों में से शायद कोई भी मुझे नहीं जानता हो, बट आई कैन फील द पेन जो उनकी फैमिली अभी फील कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो खड़े हैं बॉर्डर पे, हम लोग ही हैं वो। तो जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।